एक छोटे से गांव में रामू और श्यामू नाम के दो किसान रहते थे। दोनों के पास खेती के लिए छोटी छोटी जमीनें थीं, लेकिन बारिश की कमी और बंजर मिट्टी के कारण उनकी फसलें अक्सर खराब हो जाती थीं। वे बहुत गरीब थे, पर एक दूसरे का सहारा थे। एक दिन जब रामू खेत में उदास बैठा था तो एक रंग बिरंगा छोटा तोता टीटू जमीन पर गिरा। उसके पंख एक कांटेदार झाड़ी में फंस गए थे। रामू ने तुरंत धीरे से कांटे हटाए और तोते को बचा लिया। खुश होकर टीटू ने अपनी चोंच से एक छोटा चमकदार सोने जैसा बीज निकाला और रामू को दिया। धन्यवाद नेक किसान, ये कोई साधारण बीज नहीं है। इसे वही बोना जहाँ तुम्हारी मेहनत का पसीना गिरा हो। टीटू ने चाहते हुए कहा और उड़ गया। रामू ने वह जादुई बीज श्यामू को दिखाया। श्यामू हंसा। अरे रामू, ये कोई सोने का बीज नहीं है, ये बस एक बड़ा पीला कंकर है। हमारा तो भाग्य ही खराब है। रामू ने टीटू की बात याद रखी और अपने खेत के सबसे सूखे कोने में, जहां उसने सबसे ज्यादा पसीना बहाया था, उस बीज को बो दिया और रोज उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालता रहा। श्यामू रामू को देखकर सिर हिलाता था और अपने सूखे खेत में उदास बैठा रहता था। 3 दिन बाद रामू का खेत तेज सुनहरी रोशनी से चमक उठा। जहां उसने बीज बोया था वहां जमीन से एक विशाल चमकदार कद्दू निकला। वो इतना बड़ा था कि दोनों किसान उसे उठा भी नहीं सकते थे। जब रामू ने कद्दू को तोड़ा तो उसके अंदर से सुनहरे चमकदार मक्के के दाने और बहुत सारे ताजे रसदार फल निकले। इतना अनाज था कि रामू और श्यामू दोनों की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो सकती थी। श्यामू ये सब देखकर बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने रामू से माफी मांगी। मुझे माफ कर दो रामू, तुमने मेहनत के साथ साथ दया और विश्वास भी दिखाया रामू। मैं लालच और निराशा में अंधा हो गया था। रामू ने मुस्कुराकर कहा, हम दोस्त हैं श्यामू, ये जादुई फसल हम दोनों की है। दोनों दोस्तों ने मिलकर अनाज को गांव के बाजार में बेचा। उन्होंने सबसे पहले अपने लिए अच्छे बीज और खेती के लिए नए औजार खरीदे। उन्होंने गांव के बाकी गरीब किसानों की भी मदद की। उस दिन के बाद रामू और श्यामू ने मिलकर खेती की। उन्होंने सीखा कि सच्ची मेहनत, दया और विश्वास किसी भी जादू से ज्यादा शक्तिशाली होते हैं।